बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसको एक बार फिर से हाईकोर्ट से फटकार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की मनमानी पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला हंटर चलाया है, जिसकी गूंज हर थाने, हर चौकी और हर उस अफसर तक पहुंचेगी जो कानून की रक्षा के बजाय कानून को अपनी जागीर समझ बैठा है। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, तो किसी को भी घर से उठाकर थाने में बंद कर सकती है। अगर वर्दी पहन ली तो क्या संविधान जेब में रख लिया है क्या? और अगर बेगुनाह को जेल भेज दिया तो उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? हाईकोर्ट ने कहा कि शांति भंग की धारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कई जगह पर यही धारा कुछ वर्दीधारियों के लिए कमाई का शॉर्टकट बन गया। पहले किसी को शांति भंग की आशंका बताकर उठा लो, फिर थाने के चक्कर लगवाओ और उसके बाद शुरू होता है समझौते, सिफारिश और सेटिंग का पूरा खेल। कई लोगों की शिकायत रही है कि धारा 151 का डर दिखाकर बेगुनाहों तक को घंटों तक थाने में बैठाया जाता है। और बड़े शर्म की भी बात है कि थानों में बैठे थानेदार और उनके दलाल पीड़ित को परेशान करते हैं और उगाही करते हैं। हाईकोर्ट ने अब साफ कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई सरकारी रहम नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है, और अगर किसी बेगुनाह को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया तो सिर्फ सरकार नहीं, दोषी अफसर की जेब से कीमत की वसूली की जा सकती है। तो क्या यूपी पुलिस की मनमानी पर अब सबसे बड़ी लगाम लग गई है? और क्यों हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि कुछ पुलिस अधिकारी नागरिकों के अधिकारों को कुचलने में हिचकिचाते नहीं हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। यूपी की मनमानी वाली पुलिस पर हाईकोर्ट का हंटर। अवैध हिरासत पर सख्त हाईकोर्ट की सीधी फटकार। वर्दी हुई बेनकाब, बेगुनाहों के जुल्मों का होगा हिसाब। नागरिक अधिकारों पर हमला तो हाईकोर्ट का सख्त फैसला। उत्तर प्रदेश में क्या वर्दी कानून से बड़ी हो गई? क्या थाने न्याय का केंद्र है या फिर डर और दलाली का अड्डा? क्या एक आम आदमी आज भी पुलिस की मनमानी के सामने बेबस है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज वर्दी की आड़ में छिपे हर भ्रष्ट पुलिसकर्मी को सुनाई देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को कटघरे में एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंसूर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हर आम नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। दरअसल मंसूर अहमद को शांति भंग की धाराओं में पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सख्त हिदायत दी है। पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्हें लगता है कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई अदालत नहीं जाएगा, कोई हिसाब नहीं मांगेगा, जो कर पाओ करो, जो वसूल पाओ वसूलो। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने साफ सवाल नहीं पूछा, सीधा हिसाब मांग लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर अहम सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बस शांति भंग की आशंका के आधार पर किसी भी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लेना या जेल भेजना अब स्वीकार्य नहीं होगा। याचिकाकर्ता मंतावर मिश्रा का कहना था कि 26 नवंबर 2022 को वो अपने पैतृक गांव सिद्धवार हंडिया प्रयागराज घर पर थे। आरोप है कि तत्कालीन चौकी प्रभारी बरौर सूर्य प्रकाश दुबे उन्हें घर से जबरन उठाकर पहले पुलिस चौकी और फिर हंडिया थाने ले गए। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें 26 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक करीब 24 घंटे लॉकअप में रखा गया और रिहाई के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि संबंध में मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस आयुक्त प्रयागराज से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस जांच में शिकायत को खारिज कर दिया गया। करीब 24 घंटे तक हिरासत बिना वैधानिक प्रक्रिया के, बिना कानूनी अधिकार के, और यही बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई। जब मामला अदालत पहुंचा तो हाईकोर्ट ने फाइलें देखी, दलीलें सुनी और फिर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई सरकारी कपड़ा नहीं बल्कि संविधान का अधिकार है। अदालत ने साफ कहा शांति भंग की आशंका के नाम पर एक व्यक्ति को 8 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। हाईकोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन माना और फिर 2 लाख रुपए मुआवजे का आदेश और साफ संदेश दिया, कानून के नाम पर कानून नहीं तोड़ा जा सकता। तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और साथ ही यूपी की पुलिस को निशाने पर लिया है।
सरकार के हाई कोर्ट के फैसले का अगर पालन करेगी तो सरकार का खजाना मालामाल हो जाएगा, क्योंकि पूरी सरकार फर्जी मुकदमा दर्ज कराने में, फर्जी फंसाने में, फर्जी बोलने में, फर्जी आंकड़े दिखाने में, फर्जी आंकड़े तैयार कराने में, इसी में चल रही है। सबसे बड़ा संदेश यहीं छिपा है। अब सिर्फ सरकारी खजाना नहीं, दोषी अधिकारी का वेतन भी निशाने पर आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों पर गाज गिरेगी। अवैध हिरासत पर 25,000 प्रतिदिन मुआवजे के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा। दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना। 8 दिन अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बिना कानूनी अधिकार 24 घंटे से ज्यादा हिरासत अब भारी पड़ेगी। पूरे यूपी में लागू होंगे हाईकोर्ट के नए निर्देश। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा पुलिस कमिश्नरेट और उनके अधीन तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जमकर शांति भंग की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। जो कोर्ट के पास आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अब तक हजारों लोग को जेल भेजा गया है। तो वही जानकार बताते हैं कि कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों में सुधार आ सकता है और उनकी कार्यप्रणाली में भी बदलाव दिखाई देगा। बहरहाल देखना होगा कि यूपी पुलिस इस आदेश के बाद क्या सबक लेती है। ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं, पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। संदेश साफ है, वर्दी सम्मान देती है, छूट नहीं, पद अधिकार देता है, मनमानी नहीं, और कानून सबसे ऊपर है। जो लोग थाने के नाम पर डर जाते हैं, जो पुलिस के खिलाफ बोलने से घबराते हैं, उनके लिए फैसला एक बड़ा संदेश है। अगर अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अदालत दरवाजा खोलेगी। अगर कानून तोड़ा जाएगा तो जवाबदेही तय होगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।